हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ कब स्टार्ट होगी, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर। जैसे कि आप सभी का भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में लगातार आते ही आते हैं। तो अगर आप जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊँगा, अगर आप उन्हें पढ़कर भी जाएंगे तो आप इजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम हर यूनिट से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए पहली वीडियो लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर। तो पहली यूनिट है, 4 यूनिट है, आपको पता है हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के। ठीक है, बाकी एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 5 पार्ट आते हैं 4-4 नंबर के, जो कि 20 नंबर के रहते हैं। बाकी हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं लार्ज में। ठीक है, तो पहली यूनिट में जो हमारे पहली यूनिट है वो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो पहली यूनिट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है पहला क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स, जो टाइप्स है और जो क्लासिफिकेशन है वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अब देखिए आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है बड़े नंबर में, यानी कि 10 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कीजिए, साथ में इसके फंक्शन लिखिए। ठीक है, टाइप ऑफ द फंक्शन, वो भी आपको आ सकता है 10 नंबर के लिए। या ऐसा भी आ सकता है जो इसकी क्लासिफिकेशन है उस पर भी एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम शेयर पर, जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फुल फ्लैश आ सकता है कि वो क्या होता है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है। तो आपने क्या करना है, पहली यूनिट से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। जो इसकी क्लासिफिकेशन है, जो इसकी टाइप्स हैं, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है कि ताकि अगर टाइप्स में से कोई एक टाइप भी आ गया हमारे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उस पर फुल फ्लैश क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकें। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े नंबर के 10 नंबर के पहली यूनिट से। इतना से ही आपने करना है पहली यूनिट में। बाकी आपको यहाँ से जो इसकी क्लासिफिकेशन है, जो 5-5 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से भी आपको एक इसका टाइप्स आपको डिस्क्राइब करने के लिए कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अब दूसरी यूनिट है हमारे पास। दूसरी यूनिट में आपने क्या करना है, दूसरी यूनिट हमारे पास प्रोसेस हो गया पहला क्वेश्चन इसमें कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट। ठीक है, उसकी स्टेट आ गई इसमें। प्रोसेस स्टेट्स में एक फुल फ्लैश बनेगा कि प्रोसेस को डिफाइन कीजिए, इसकी स्टेट्स क्या है, स्टेट्स यानी कि न्यू स्टेट क्या होगी, रेडी स्टेट क्या होगी, टर्मिनेशन स्टेट क्या होगी। इसकी भी एक डायग्राम है, डायग्राम आपने जरूर बनानी है। हाँ, जैसे इसकी टाइप्स है ना, तो टाइप्स में इनकी जैसे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकी डायग्राम है, तो आपने डायग्राम जरूर बनानी है, तभी आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। इसमें भी क्या है, प्रोसेस स्टेट्स में क्या है, इसकी स्टेट्स है, ट्रांजिशन स्टेट्स है, उनको डिस्क्राइब करना है आपने। और इसकी एक डायग्राम है, प्रोसेस लाइफ साइकिल करके एक डायग्राम है, वो भी आपने इसमें करनी है। ये बड़े नंबर में भी आता है क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है बड़ा बनता है वो बनता है पीसीबी। पीसी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, इसका भी ये बड़े नंबर में आ सकता है क्योंकि इसकी एक डायग्राम भी है, इसके टाइप्स भी है, टाइप्स यानी कि इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी है। ठीक है, वो भी आपको 10 नंबर में आ सकता है। छोटे नंबर में भी आ सकता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को आपको डिस्क्राइब करने के लिए ये भी 10 नंबर का आ सकता है। इसमें भी एक डायग्राम है, छोटी सी डायग्राम है, वो भी आप बना लीजिएगा अगर एग्जाम में आता है। इसी में ही तीसरा जो बड़ा क्वेश्चन आता है, या 5-5 नंबर करके डिवाइड करके भी आते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये दूसरी यूनिट है तो एक क्वेश्चन आएगा आपको ए पार्ट बी पार्ट, ऐसे भी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको ए पार्ट बी पार्ट, ये भी 5 नंबर का होगा, ये भी 5 नंबर का होगा, ये भी 5 नंबर का होगा, ये भी 5-5 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ कि वो आ सकता है आपको कि सीपीयू स्केड्यूलिंग क्या होता है। ठीक है, सीपीयू स्केड्यूलिंग क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स होंगे आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, जो इसकी टाइप्स है ये भी आपको बड़े नंबर में आ सकता है। अगर आप इनको करते हैं तो छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इसी में है जो चैप्टर है वो है डेडलॉक चैप्टर। डेडलॉक में से क्या आएगा, आपको डेडलॉक आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन
देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, पर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने हाथ में कॉपी पेन लेकर पकड़े हैं तो नेसेसरी कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एक को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द डेडलॉक एंड डिस्क्राइब द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो 4 प्रकार की है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, सर्कुलर वेट है, नॉन प्रिम्पशन है, ठीक है। उन्हीं को ही कैरेक्टरिस्टिक्स ही बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही होगी नेसेसरी कंडीशन। ये आपको 5 नंबर में आ सकता है, बड़े नंबर में बहुत कम चांस कि आपको बड़े नंबर में आएगा, पर छोटे क्वेश्चन में ये आपको आ सकता है। डेडलॉक उसकी नेसेसरी कंडीशन 5-5 नंबर में आ सकता है। जैसे पार्ट्स में आएगा तो 5-5 नंबर करके आ सकता है। इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट है। डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, डेडलॉक रिकवरी क्या होता है, वो भी आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। ये हो गया हमारा यूनिट 2 भी हो गया। अब यूनिट 3 की हम बात करें तो यूनिट 3 में जो मेन है आपके क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पहला है क्वेश्चन है आपका कि पार्टीशनिंग क्या होती है, पार्टीशनिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको बुक में मिल जाएगा। वही बड़ा क्वेश्चन बनता है पार्टीशनिंग का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसमें जो क्वेश्चन है वो है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ठीक है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ठीक है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। ये आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है कि पेजिंग के ऊपर इसके कुछ एल्गोरिथम्स भी होगी, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी होगी, उनको भी पढ़ के जाएगा। ये 10 नंबर में आ सकता है आपको पेजिंग वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं यूनिट 3 में। आपका हो गया स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग आपको 4 नंबर में आता है ना, उसमें आ सकता है आपको स्वैपिंग क्या होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आएगा तो पार्ट्स में आएगा, ठीक है, ए एंड बी। स्वैपिंग क्या होता है। उसके बाद आपका है इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, वो भी आपको आता है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, उसकी एडवांटेज, ये आपको बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और उसकी एडवांटेज, ठीक है, उसके एडवांटेज क्या है, ये आपको बड़े नंबर में आ सकता है। पर इतना लंबा नहीं बनेगा ये आपको ऐसा आ सकता है कि क्वेश्चन नंबर जो भी है, ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, 5 नंबर का आपका स्वैपिंग वाला क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का आपका वर्चुअल मेमोरी उसकी एडवांटेज होगी, ऐसे भी आ सकते हैं पार्ट्स में, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये इजी कंसेप्ट है, आप इजीली इनको पढ़वाएंगे। वर्चुअल मेमोरी, उसके एडवांटेज, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, उसमें डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद डिमांड पेजिंग, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिमांड पेजिंग, ठीक है, डिमांड पेजिंग, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। पेज फॉल्ट हो गया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो छोटे जो क्वेश्चन है खुद ही कवर हो जाएंगे। ये हो गया 3 यूनिट, ठीक है, तीसरी यूनिट। अब चौथी यूनिट की हम बात करें, लास्ट यूनिट की बात करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट अगर आप पढ़ के भी जाएंगे तो भी इजीली पास हो जाएंगे। पर बुक में भी यही दिया गया है सिलेबस में, बस पढ़ने का तरीका ये है, ज़्यादा जो और कंसेप्ट उसमें नहीं जाना है। अगर आप इन क्वेश्चन को भी करेंगे, बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन को आप इजीली खुद लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेसेसरी, जैसे मैंने आपको बताया डेडलॉक नेसेसरी कंडीशन, तो कंसेप्ट पढ़ना है कि डेडलॉक क्या होता है, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, वो इसी की बेस पर है कि अवॉइडेंस क्या हो गया, डिटेक्शन क्या हो गया, रिकवरी क्या हो गया, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। अच्छा, चौथी यूनिट है हमारे पास, लास्ट यूनिट है, तो इसमें जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो बनता है फाइल एक्सेस मेथड। दूसरा बनता है जो बड़ा यानी कि 10 नंबर में आ सकता है, फाइल एक्सेस मेथड, और इसी में ही है फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है दोस्तों, फाइल एलोकेशन मेथड। ये आपको अलग अलग करके आएंगे, ठीक है, या पार्ट्स में आएंगे या एक ही क्वेश्चन आएगा फाइल एक्सेस मेथड और इसके टाइप्स, फाइल एलोकेशन मेथड और इसके टाइप्स, दोनों के अलग अलग टाइप से 3 या 4 टाइप से, तो ये आपको 10 नंबर में आ सकता है। इसके साथ ही इसमें जो बड़ा नंबर बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल डायरेक्टरी क्या होता है, 2 लेवल डायरेक्टरी क्या होता है, 3 लेवल डायरेक्टरी क्या होता है, उस पर एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है बड़ा नंबर में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। और इसमें अगर 4 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्री स्पेस, ये भी आपको कंसेप्ट में आपकी बुक में सिलेबस में है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, और उसके बाद है फाइल प्रोटेक्शन क्या होता है। ये आपको 4 नंबर में आ सकते हैं। बड़े नंबर में फाइल एक्सेस मेथड, फाइल एलोकेशन मेथड, और
ये आपको बड़े नंबर में आएंगे। फ्री स्पेस भी कई बार बड़े नंबर में आ जाता है क्योंकि इसके टाइप्स भी है, पर मैक्सिमम टाइम्स ये जो क्वेश्चन है वो आपको 4 नंबर में या 5 नंबर में ही मिलेगा, ठीक है। अब एग्जामिनर में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन फिर कैसे डालता है। अगर पार्ट्स में डालता है, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर ये इसके ए पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए का पार्ट, बी पार्ट, तो आपको 5 नंबर करके ही ये क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इस पूरे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, अगर आप इन पूरे टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो आप इजीली पास हो जाएंगे। बाकी एक एक नंबर के होते हैं, एक एक नंबर भी इन्हीं कंसेप्ट की बेस से आते हैं, ठीक है। तो इतना सही है। तो जिन बच्चों ने अभी तैयारी नहीं की है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपका एग्ज़ाम BCA 6 सेमेस्टर का ये पहला एग्ज़ाम होता है। इसका जो कोड होता है वो होता है BCA 0501, पहला एग्ज़ाम होता है BCA में HPU के अंडर, ठीक है। तो इतना से कंसेप्ट है, ये करके जाना है। मैं भी इन्हीं कंसेप्ट को पढ़कर जाऊंगा, ठीक है। पर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, जैसे प्रोसेस स्टेट हो गए, उसके टाइप्स हो गए, डायग्राम मेन है। इसमें भी डायग्राम होगी, कहाँ गया, फाइल एक्सेस मेथड में। अगर आप डायग्राम मतलब कि आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, फाइल एक्सेस मेथड उसके टाइप्स की एक डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, उसकी एडवांटेज, स्वैपिंग की डायग्राम है, ठीक है दोस्तों। और डेडलॉक की भी डायग्राम है, वो आपने डायग्राम में रखना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो थोड़े कम नंबर मिलेंगे। अगर डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि इसको कंसेप्ट पता है, डायग्राम भी बनाइए तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना सही। अगर कोई कंसेप्ट या कोई मेन टॉपिक में से इस वीडियो में रह गया होगा तो आप खुद चेक कर लीजिएगा कि आपको लगता होगा कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है, टॉपिक बनता है, तो आप उसे भी खुद कवर कर लीजिएगा। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।